बच्चों इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम लोगों ने फेच एग्जीक्यूट साइकिल और तमाम रजिस्टर सब कुछ डिस्कस करा। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं विद असेंबली लैंग्वेज। तो व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? बच्चों असेंबली लैंग्वेज इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये तो मैं पता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आईजीसीएसई ओ लेवल्स में हम लोग डिस्कस करके आए वो। तो एक रिवीजन उन लोगों के लिए जिन्होंने आईजीसीएसई ओ लेवल्स नहीं किया हुआ। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज। इट इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन डिपेंडेंट? मतलब किसी ना किसी एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के ऊपर ये चलने वाली मशीन है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन सच एज हाई लेवल लैंग्वेज सच एज योर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। दोज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। वो किसी एक हार्डवेयर पे फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, योर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन runs on your Apple devices, your Samsung devices, your Oppo devices, Huawei or any other devices that you have। उन सब पे इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन चलती है, वेदर इट बी एन एंड्रॉइड और एन iOS फोन, राइट? बट असेंबली लैंग्वेज ऐसा नहीं है। इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज, मतलब इट इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब जो असेंबली लैंग्वेज हमें बात पता होनी चाहिए ना, वो आता है इंस्ट्रक्शन सेट। क्या आता है बच्चों? इंस्ट्रक्शन सेट, दैट इज इन असेंबली लैंग्वेज। बच्चों इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा हमारे पास बच्चों? इंस्ट्रक्शन सेट इज the set of instructions available in the assembly language। तो असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कहलाता है इंस्ट्रक्शन सेट। तो बच्चों आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन इंस्ट्रक्शन सेट ओवर हियर आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे बच्चों? आप लोग जो है वो एक पेज में बता रहा हूं आपको। तो बच्चों ओवर हियर मैंने एक थोड़ा सा टाइम लिया और मैंने यहाँ पे आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन टेबल या इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो बना लिया। अब इस इंस्ट्रक्शन सेट में आपके पास दो चीजें होती हैं। पहले एक देखते हैं। दिस इज योर इंस्ट्रक्शन। ये क्या है बच्चों? एक पूरी इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन में बच्चों दो पार्ट्स हैं। एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक आपके पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एड्रेस होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या होगा बच्चों? एड्रेस होगा। और राइट हैंड साइड पे हमेशा कंटेंट या उसका इंस्ट्रक्शन होगा। समझ आ रही बच्चों सबको वाली बात? तो एक इंस्ट्रक्शन के, आप यूं समझे बच्चों कि एन इंस्ट्रक्शन हैज टू कंपोनेंट्स। इट हैज एन एड्रेस। अब इसे हम कौन सा एड्रेस कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। क्या कहते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट एड्रेस। इस हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन का जो दूसरा सेट होता है, दैट इज योर कंटेंट और इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? द कंटेंट और इंस्ट्रक्शन जो है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। इसके भी दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? एक कहलाता है ऑप कोड, एक कहलाता है
ऑप कोड, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल कोड। क्या कहलाता है बच्चों? ऑपरेशनल कोड। और दूसरा कहलाता है ऑपरेंड। दूसरा क्या है बच्चों? ऑपरेंड। ना ऑपरेंड के, ऑपरेंड कैन बी अ वैल्यू, ऑपरेंड कैन बी अ वैल्यू, और ऑपरेंड कैन बी एन एड्रेस। ऑपरेंड कैन बी अ वैल्यू और ऑपरेंड कैन बी एन एड्रेस। समझ आई बच्चों? अब अगर ये वैल्यू है तो ये लिखा जाएगा विथ अ हैशटैग, विथ अ हैशटैग, हैशटैग यानी कि वैल्यू, एन, एन इज ए वैल्यू। और अगर ये एड्रेस है तो ये नॉर्मल एन लिखा जाएगा। मजा आ रही है बच्चों? एक इंस्ट्रक्शन के दो कंपोनेंट्स है, एक एड्रेस है द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड इंस्ट्रक्शन। वापस देखो, ठीक है? द एब्सोल्यूट एड्रेस, आपके पास ये सारे क्या है? एब्सोल्यूट एड्रेस है आपके, और ये सारे आपके क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं। नाउ द इंस्ट्रक्शन वुड हैव टू कंपोनेंट्स। इंस्ट्रक्शन में भी तो कंपोनेंट्स हैं बच्चों, दो। कौन कौन से? सबसे पहला द ऑप कोड। पहला वाला क्या है? ऑप कोड, ऑपरेशनल कोड। करना क्या है? व्हाट डू वी नीड टू डू इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन? और ऑपरेंड इज एन अ वैल्यू और एन एड्रेस, या तो वैल्यू है या तो एड्रेस है। तो जो ऑपरेशन करना है या तो किसी एड्रेस पे करना है या किसी वैल्यू के साथ करना है। अब ये दो काम जो है ये होता है या तो एक्यूमुलेटर पे या तो इंडेक्स रजिस्टर पे। एसीसी बोले तो एक्यूमुलेटर, आईएक्स बोले तो इंडेक्स रजिस्टर। समझ आई बच्चों वाली बात यहां तक? तो अब क्या करना है बच्चों? अपने पास पेज नंबर 201 ओपन कर लो, ठीक है? ये एक टेबल है आपको, ये टेबल एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? ये टेबल आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, तो आपको इस टेबल को याद नहीं करना। मसला ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेबल इज सेइंग। ठीक है, आपने ये करना है, आपको इस टेबल को समझना है। अब मेरे तीन गोल्डन बातें जो मैंने हर बार हर साल एग्जाम में बताता हूँ बच्चों को। एएस का कंप्यूटर साइंस पेपर सॉल्व करने के लिए तीन, बल्कि एएस कंप्यूटर साइंस सॉल्व करने के लिए तीन चीजें आनी चाहिए बच्चों। नंबर वन, बहुत अच्छी इंग्लिश। पहला क्या है? बहुत अच्छी इंग्लिश, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, बहुत अच्छी मैथ्स, आपकी मैथ्स एक्सेप्शनल गुड होनी चाहिए। और तीसरा, थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस। तो ये तीन चीजें चाहिए, बहुत अच्छी मैथ इंग्लिश, बहुत अच्छी मैथ्स, और थोड़ी सी कंप्यूटर। अगर ये तीन चीजें हैं, इन चीजों का तड़का है, तो आपका ए ग्रेड का तड़का, ए ग्रेड का जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी। नाउ लेट्स रीड आउट क्या कह रहा है मुझे यहाँ पे बच्चों। मैं इसको यहाँ पर ओपन रखता हूँ और इस पर आता हूँ। पहली इंस्ट्रक्शन देखो, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है मेरे पास? इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, एड्रेस क्या है? 100, ठीक है? 100 एड्रेस पे क्या इंस्ट्रक्शन है? LDM #10। ये मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मुझे देखो दो चीजें, इंस्ट्रक्शन के भी दो कंटेंट है। एक आपके पास ऑपकोड है, एक आपके पास ऑपरेंड है। ऑपकोड यानी कि ऑपरेशनल कोड, क्या ऑपरेशन करना है, और ऑपरेंड यानी कि किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है LDM। LDM बोले तो नहीं पता, मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इस पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? LDM, ये रहा। क्या लिखा हुआ है LDM में? इमीडिएट एड्रेसिंग, लोड द नंबर N to ACC। मेरे पास लिखा हुआ है LDM #10। तो कह रहा है लोड द नंबर एन, एन यानी कि इस वक्त क्या है मेरे पास? 10। लोड द नंबर 10 to ACC। मेरा बच्चों ACC यहाँ है, ये रहा ACC। तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा। समझ आई बच्चों? तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पूरी हो गई, ठीक है? इसको रेड से बोल देंगे, डन हो गया। करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बोला कि हमने हाँ बोला, हो गया।
अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 101 पे क्या बोला है? LDD 50, 50। बच्चों एक तरफ आपके पास ये वाला इंस्ट्रक्शन सेट है, एक तरफ आपके पास ये वाला इंस्ट्रक्शन सेट है। या तो ये अलग अलग होगा या तो साथ होगा, डजेंट मैटर। समझ लो इस बात को। ये क्या है? एड्रेस है। ये क्या है? कंटेंट या इंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली ये भी एड्रेस है, ये भी कंटेंट या इंस्ट्रक्शन है, तो दोनों बातें एक ही हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? LDD 50, 50। आओ लेट्स रीड LDD 50। LDD ये रहा, डायरेक्ट एड्रेसिंग। लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस टू ACC। थोड़ा सा आहिस्ते से और इसको ट्रांसलेट कर करके पढ़ते हैं। क्या इस शेर में शायर फरमा रहे हैं? लोड द कंटेंट, कंटेंट लोड करो, ऑफ द लोकेशन, जो लोकेशन बोली हुई है, एट द गिवन एड्रेस, जो एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस क्या दिया हुआ है? अब देखो कौन, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। एक होता है नॉर्मल एन, एक है हैशटैग एन। बच्चों नॉर्मल एन इज द एड्रेस। नॉर्मल एन क्या है बच्चों? एड्रेस है। और जो हैशटैग एन है वो वैल्यू है। तो यहां पे LDD के साथ क्या दिया हुआ है? एड्रेस दिया हुआ है। इधर देखो, इधर क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। दिस 50 इज विद आउट अ हैशटैग। अगर हैशटैग होता तो वो अगर हैशटैग होता तो वो वैल्यू होता। अगर नंबर विदाउट हैशटैग नहीं है, अगर हैशटैग नहीं है, अगर हैशटैग नहीं है, इसी बार बोल रहा हूं, अगर हैशटैग नहीं है तो ये एड्रेस है। सही है, लिख देता हूं यहाँ पे। एन विद आउट अ हैशटैग इज एड्रेस। ये मत भूलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये राज की बात है, किसी को नहीं बताना। अगर एन है या नॉर्मल वैल्यू है तो वो एड्रेस है, अगर वो हैशटैग है तो वो वैल्यू है। सही है। तो अब आपसे क्या बोला हुआ है? LDD 50। क्या बोला हुआ है बच्चों? LDD 50। तो LDD क्या बोल रहा है? डायरेक्ट एड्रेसिंग, लोड द कंटेंट। क्या बोला हुआ है? लोड द कंटेंट। जो कंटेंट गिवन है कहां पे? किसी एक लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन पे? ऑफ द गिवन एड्रेस। जो एड्रेस गिवन है, मुझे क्या एड्रेस गिवन है? मुझे 50 गिवन है। तो 50 पे जो वैल्यू है, या 50 एक एड्रेस है, उस एड्रेस में जो कंटेंट है वो डालना है एक्यूमुलेटर में। मतलब कि 50 में मेरे पास क्या है? 50 कहाँ रहा? 50 ये रहा। 50 में क्या है? 75। 75 कहाँ आ जाएगा मेरे पास? एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो 70, 10 हट के 75 आ गया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, ये भी हो गई। अब 102 पे आते हैं। 102 पे बोला हुआ है LDI 53। बच्चों अभी तक हमने कान यूं पकड़ा था, अब हमें बोल रहा है कान ऐसे पकड़ लो। LDI मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। क्या है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। वापस पढ़ते हैं। जो चीज यहां है नहीं पता, आंख बंद करेंगे, टेबल खोलेंगे, आंख खोलेंगे और ढूंढेंगे LDI को। LDI का है ये रहा। क्या बोला हुआ है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। कौन सी एड्रेसिंग? कौन सी एड्रेसिंग बोलिए? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। द एड्रेस टू बी यूज्ड, जो एड्रेस इस्तेमाल करना है, इज एट द गिवन एड्रेस, वो दूसरी जगह मौजूद है। जो एड्रेस इस्तेमाल करना है वो दूसरी जगह मौजूद है। लोड द कंटेंट ऑफ द सेकंड एड्रेस टू ACC। तो जो एड्रेस इस्तेमाल करना है वो खुद एक एड्रेस है। इधर जाएंगे, इसमें तो उठाएंगे, इस चीज में डाल देंगे। वापस पढ़ते हैं। द एड्रेस टू बी यूज्ड, जो एड्रेस इस्तेमाल करना है, इज एट द गिवन एड्रेस, वो खुद कहीं और है। लोड द कंटेंट ऑफ द सेकंड एड्रेस टू ACC। सेंस बन रहा है इस बात का? अभी बनाते हैं। क्या बोला भाई? LDI 53। 53 क्या है? क्या 53 हैशटैग के साथ है, क्या हैशटैग के बिना है? क्या 53 हैशटैग है या हैशटैग के बिना है? हैशटैग के बिना है, यानी कि विदाउट हैशटैग है। तो विदाउट हैशटैग क्या होता है बच्चों? रास की बात क्या बताई थी?
बिना हैशटैग का एड्रेस होता है, बताना मत, रास की बात है। तो 53 कहाँ है मेरे पास? 53 यहाँ है मेरे पास। अब 53 में एक एड्रेस है। 53 क्या है? एक एड्रेस है। उस एड्रेस में एक कंटेंट है। 51। 51 को एक एड्रेस है। उस एड्रेस में क्या है? 90। ये 90 आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। वहां पे समझो, मुझे एड्रेस दिया हुआ है 53 और बोल दिया है LDI। LDI मतलब इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग मतलब 53 पे जो एड्रेस है उसमें जो कंटेंट है 51, वो खुद एक एड्रेस है। उसमें क्या है मेरे पास? 90। 51 में क्या है? 90। 90 कहाँ आ जाएगा? एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। समझ आई? फिर मेरे पास है 103 एड्रेस पे LDX52। LDX52, व्हाट इज LDX52? हु नोज, हु केयर्स? हम जाएंगे टेबल पे, याद तो करना नहीं है। LDX ये रहा। क्या बोला LDX? इंडेक्स्ड एड्रेसिंग फ्रॉम द, फॉर्म द एड्रेस, अपना एड्रेस खुद बनाओ। फॉर्म है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। फॉर्म द एड्रेस, अपना एड्रेस खुद बनाओ। फ्रॉम, कहां से? जो एड्रेस गिवन है प्लस द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर, यानी कि अपना एड्रेस खुद बनाओ। कहां से? जो एड्रेस गिवन है और इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स रजिस्टर, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक नया एड्रेस बन जाएगा। लो, कॉपी द कंटेंट ऑफ दिस कैलकुलेटेड एड्रेस टू ACC। तो यहां पे हमारे पास IX है। मैंने अभी IX की वैल्यू खाली रखी है। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास IX में 2 डाल देते हैं। अपनी मर्जी से डाला है फिलहाल मैंने, जनरली गिवन होता है। यस, एड्रेस प्लस कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर, दो चीजें। LDX बोले तो एड्रेस प्लस IX। LDX बोले तो इंडेक्स रजिस्टर, सॉरी, जो एड्रेस गिवन है प्लस द इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है। तो अब आपके पास एड्रेस क्या दिया हुआ है? 52 प्लस इंडेक्स रजिस्टर क्या दिया हुआ है? 2। इन 52 + 2 कितना हो गया? 54। 54 एक एड्रेस है, उसमें क्या है मेरे पास? 60। लोड द कंटेंट ऑफ दिस न्यू एड्रेस टू ACC। यहां पे क्या आ गया मेरे पास? 60। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे। 104 पे, 104 पे लिखा हुआ है LDR5। टेबल खोलेंगे। LDR क्या बोला हुआ है? इमीडिएट एड्रेसिंग। लोड द नंबर N to IX। अब अगेन नंबर बोला हुआ है। नंबर क्यों बोला हुआ है? हमारे पास यहाँ पे हैशटैग क्या है? 5। तो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 5 हो गई। क्लियर है बच्चों?